गुरुजी हम लोग तो जितना मर्जी बोल लें कि हम लोग गुरुजी के पास जाते हैं, बट एक्चुअल जर्नी गुरु जब हमें अपने पास बुलाते हैं तभी शुरू होती है। बिना उनकी मर्जी के हम लोग उनके पास पहुंच भी नहीं सकते। चाहे हम लोग जलंधर मंदिर हो, चाहे दुगरी हो, चाहे दिल्ली एम्पायर स्टेट हो, चाहे बड़ा मंदिर हो, जब तक गुरुजी ना चाहें हम उनके पास नहीं आ सकते। तो ऐसे ही और गुरुजी हमेशा एक चीज बोलते थे, मेरे को लोग मंगल ਲਈ आंदे ने, गुरुओं ਨੂੰ मिलने ਲਈ कोई भी नहीं आंदा। इसे कि चाहे छोटी चीज ले लो चाहे बड़ी चीज ले लो, हम लोग सब गुरुजी के पास मांगने के लिए ही जाते हैं, गुरु से मिलने के लिए कोई नहीं जाता। ही से जिसको गुरु से मिलने की चाह होगी ना, उसको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं उसके पास खुद पहुंच जाऊं। यहाँ नई संगत पुरानी संगत का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ सारी संगत एक ही है। तो गुरुजी बोलते थे कई लोग 25-25 30-30 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी मुझे नहीं पा सके। और कई बार पहली बार कोई नई संगत आती है और मुझसे सब कुछ लेके चली जाती है। तो सबकी जर्नी डिफरेंट है, तो सबके अपनी गुरुजी के एक्सपीरियंस डिफरेंट है। मैं भी गुरुजी से मांगने के लिए ही गया था, कोई इसलिए नहीं गया था कि मुझे गुरुजी के बारे में पता लगा था, बट लेकिन हाँ, वो जब आपको बुलाना होता है, वही से की शुरुआत भी मैं करता हूँ, एंड भी मैं करता हूँ। आपके बुलाने के लिए मैं बीच में 4 संगत डालता हूँ आपके। जब आपका और मेरा कनेक्शन हो जाता है, वो 4 के 4 संगत बाहर हो जाती है और मेरा और आपका कनेक्शन हो जाता है। जब हम लोग गुरुजी के पास चंडीगढ़ में जाने लगे, तो गुरुजी एक चीज वचन जरूर बोलते होते, गए रब नू पाना है, जे गुरु नू पाना, तो 3 चीजों के ऊपर हमेशा ध्यान रखो, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा। ही से गुप्त पाठ करया करो, लोक दिखावा नहीं करीदा हुंदा पाठ कर दे। कई बार हम लोग बोलते हैं, कोई आंखें बंद करके बैठ जाते। एक तो गुरु कई बार आंखें आपकी जबरदस्ती बंद करवाते, कई बार हम लोग जबरदस्ती दिखाते हैं कि मेरे से बड़ा सेवादार, मेरे से बड़ा भगत तो कोई हुआ ही नहीं है। कि इसे गुप्त पाठ करीदा हुंदा, पाठ वो करो जो आपके अंदर 24 आवर चले, लोक दिखावा नहीं करना चाहिए। चलते फिरते पाठ करो, जब भी आपके पास टाइम लगे तब पाठ करो। गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि अमृत वेले का सत्संग है, ये रात का सत्संग है, दिन का सत्संग है। कि इसे जब भी आपके पास टाइम लग जाए, दिन में 5 मिनट भी लग जाए आपके पास टाइम, वही भगवान है, वही अमृत वेला है। क्यों? आपका मन सच्चा चाहिए, आप गुरु को याद करें। गुप्त पाठ, गुप्त दान, कि इसे दान वो करो, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता न लगे। लेकिन हम लोग एक हाथ से दे के जब तक पूरी दुनिया को नहीं बता देते कि ये दान मैंने दिया है, तो गुरुजी हंसते थे, कहते हम लोग गुरुद्वारों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पंखों के ऊपर, कूलर के ऊपर नाम लिखवाते हैं मेरे पेरेंट्स का, पत्थर मार्बल के ऊपर नीचे पैरों में चलते हैं। कहते ये नहीं सोचते अपने पेरेंट्स का नाम हम मार्बल के ऊपर लिखवाते हैं, जिसके ऊपर कितनी दुनिया निकल के जाएगी ये भी नहीं पता, लेकिन नाम दिखाना है मुझे। कहते ऐसे दान कितना की फायदा, गुप्त दान करो, कहते जो किसी को पता ना लगे, एक हाथ से देके दूसरे हाथ को भी ना पता लगे। गुप्त सेवा, ही से सेवा वो करो जो लोक दिखावा ना हो। कई बार हम लोग क्या करते हैं, ही से कई बार हम लोग झाड़ू लगाते हैं, पोछे लगाते हैं कि पब्लिक मुझे देखे। इसे दिखाने के लिए सेवा नहीं करनी चाहिए। सेवा है अपने मन को क्लीन करने के लिए, कि जितनी सेवा आप विदाउट किसी उसके करोगे, उतनी ही सेवा आपके मन आपका उतना क्लीन होगा। तो ये गुरुजी ने, जब गुरुजी यहाँ पे दिल्ली आ गए, तो गुरुजी ने मेरे ख्याल से, तो मैंने किसी को नहीं सुना कि गुरुजी किसी को भी बोलते थे, पर जब तक चंडीगढ़ में थे तब तक गुरुजी ने सबको बोला, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा करे करो, जो रब नू पाना है। तो जब हम लोग जाने लगे, तो गुरुजी का और एक डिफरेंट ऑरा है जिसको हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि हमने बुक्स में साधु संतों के बारे में बहुत देखा है, लेकिन गुरुजी तो एक डिफरेंट फॉर्म थे। कईयों को उन्होंने शिव जी के दर्शन दिए, कईयों ने गुरु नानक देव जी के दर्शन दिए, कई संगत को 10 पाशाइयों के दर्शन दिए, किसी को साईं बाबा के दर्शन दिए। तो जिस भावना से कोई उनके पास जाता था, वो उसी को उसी में दर्शन देते। तो जब हम लोग जाते थे, तो गुरुजी हमेशा एक चीज बोलते, मंगीदा नहीं हुंदा, मन्नीदा हुंदा है। मंग के अपने गुरुआं नू छोटा नहीं करीदा हुंदा। जिहदे कोले कुछ होएगा वो देगा, जिहदे कोले कुछ होएगा नहीं वो देगा की। तो धीरे धीरे उन्होंने बताना शुरू किया कि गुरु की ब्लेसिंग 2 तरह की चलती है, एक होती है इंस्टेंट ब्लेसिंग, एक होती है लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग। इंस्टेंट ब्लेसिंग जब आप फोर्सफुली मेरे से मांगते हो और रोना शुरू कर देते हो, मेरे पास आके मंदिर में जाके रोना शुरू कर देते हो, मेरी फोटो के सामने रोना शुरू कर देते हो, इस कॉल इंस्टेंट ब्लेसिंग। उसकी लाइफ शॉर्ट लाइफ होती है। एक होती है आप मेरे पे छोड़ देते हो कि गुरुजी मैंने आपको अपने पास छोड़ दिया, आपके पास, अब आपके ऊपर है, आपने मुझे कब ब्लेस करना है, मेरी प्रॉब्लम कब आपने सॉल्व करनी है। ही सिर्फ वो होती है लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग, जब मैं अपनी मर्जी से ठीक करता हूँ। सेम आप कई पुरानी संगत है, जब देखा होगा तो गुरुजी क्या बोलते, कईयों को 5 साल की लाइफ ब्लेस की, कईयों को 2 साल की लाइफ ब्लेस की, कईयों को 10 साल की लाइफ ब्लेस की, तो कईयों को उम्र ब्लेस की थी। तो यही गुरुजी का एक होता था कि डिफरेंट वे में चलता था कि मंगीदा नहीं होता है, मैं अपनी मर्जी से जो दे दूं उसी में आप देखो। तो
मैं भी शिव जी का बहुत भगत रहा हूँ। मैंने बचपन से 5 साल की ऐसे शिव जी की बहुत चैंटिंग की है। तो जब गुरु जी के पास जुड़े तो बैसाखी के ऊपर हम लोग गए थे। तो अमरनाथ की यात्रा जुलाई में शुरू हुई, तो मैं भी अमरनाथ की यात्रा पे वहां पे पहुंचे। रात को 12:30 हमारी टर्न आई। तो मैं शिवलिंग के सामने खड़ा हूँ, क्योंकि उस समय बिल्कुल न्यू न्यू कनेक्ट हुए थे। तो कोई संगत बोलती है मुझे कि गुरुजी ने यहाँ दर्शन दिए, कोई बोलता शिव जी के दर्शन किए, कोई कुछ दर्शन बोलता था। लेकिन एज ए न्यू संगत इस टोटली दिमाग से ऊपर निकलता था कि ये लोग कैसे हो सकता है कि ह्यूमन बॉडी अपने आप को शिव रूप में कैसे दर्शन करवा सकते हैं, एक ह्यूमन बॉडी गुरु नानक देव जी के कैसे दर्शन करवा सकते हैं। तो हम लोग भी जब रात को मेरी टर्न आई, तो मैं और मेरा ब्रदर दोनों अमरनाथ की गुफा में खड़े थे। तो हम दोनों को फ्रेगनेंस आ रही थी, तो मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, मैं वो मेरी तरफ देख रहा है। मैं कहा ये तो वही फ्रेगनेंस है जो हम लोग चंडीगढ़ में गुरुजी से आती है। एट दैट टिल टाइम मैं सिर्फ एक ही चीज समझता था कि गुरुजी की बहुत ही अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम लगाते हैं, जिसकी फ्रेगनेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन जब वहां पे फ्रेगनेंस देखी तो होश उड़ गए हम दोनों के। देन मैंने अपनी आंखें बंद की। आंखें बंद करके मैं मैं आंखें बंद की मैंने आंखें बंद करके मैं शिवलिंग के सामने खड़ा हूँ। उस समय शिवलिंग का साइज 7.5 फुट से 5 फुट का शिवलिंग था। मैं कहा गुरुजी आप हो क्या चीज? कोई आपको गुरु नानक देव जी का अवतार बोलता है, कोई आपको शिव जी का अवतार बोलता है, कोई बोलता मैंने आपने ये दर्शन दिए, कोई मैंने बोलता मैंने आपने ये दर्शन दिए। कोई सब कुछ उल्टा पुल्टा है। क्यों पंजाबी गाने चलते हैं, संगत डांस भी कर, आप संगत से डांस भी करवाते हो, ये तो कभी कहीं देखा ही नहीं है। तब एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करती हुई एक ज्योत शिवलिंग के बीच में से बाहर आई, और उस ज्योत ने तकरीबन 1.5 से 2 फुट का एक औरा बना लिया। इतनी बड़ी ज्योत हो गई वो। तो उसमें पहले उन्होंने शिव जी के दर्शन करवाए मुझे, फिर अपने, फिर शिव जी के, फिर अपने, फिर वही गुरु जी की जो पंजाबी में आवाज होती थी, कहते कमलिया मेरे ते शिव च कोई फर्क नहीं हैगा, मैं ते शिव इक्को ही रूप इक्को ही ज्योत हाँ, साढ़े दोनों से फर्क ही नहीं कोई। इमीडिएटली वो ज्योत बाइंड अप हुई और द्वारा जाके शिवलिंग में समा गई। और वो मैं लाइव देख रहा हूँ, कोई आंखें बंद नहीं है उस समय। तो 12:30 मुझे दर्शन दिए रात को, और रात को 1:30 बजे वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं। तब तक हमें नहीं मालूम होता था, लोग सत्संग में सुनाते थे कि गुरुजी के ड्रीम आते हैं, गुरुजी के ड्रीम नहीं होते, रियलिटीज होती है। लेकिन वही बात है, जब तक आपके साथ नहीं बीतती तब तक आपको नहीं पता लगता कि ड्रीम क्या चीज है। कई संगत ये भी बोलते हैं आपको ड्रीम आ रहे हैं, मुझे तो ड्रीम नहीं आ रहे। इस नेसेसिटी नहीं है किसी भी चीज की। कोई की मेरे को उनको ड्रीम आ गया, मुझे नहीं ड्रीम आया, हो सकता आपको ड्रीम की जरूरत ही ना हो, आपको गुरुजी वैसे ही ब्लेस कर रहे हो। तो गुरु जी वाइफ के ड्रीम में आए लुधियाना में, और नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं। कभी शिव जी का रूप बना रहे हैं, कभी शिव जी का बाल रूप बना रहे हैं, कभी खुद शिवलिंग त्रिशूल पकड़ के नंदी बैल के ऊपर बैठे हैं। 2-3 बार दिखाया, कहते आंटी मैं नरिंदर दर्शन करवाते अमरनाथ दी गुफा दे विच, तू भी दर्शन कर ला। तो विद इन 3 मंथ ही प्रूव इट कि मैं और शिव एक ही रूप एक ही जोत है। लेकिन हम लोगों को समझने में बहुत टाइम लगा। क्यों? जब तक गुरुजी ना समझाना चाहे तब तक हम लोग उस चीज को नहीं समझ सकते। मैं भी गुरुजी के पास बिना मतलब के नहीं गया था। मेरी वाइफ को किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था, शादी के टाइम पे ही किया था, और उसका मैंने बहुत इलाज करवाया था। कोई पीर पैगंबर मस्जिद, पीरों की जगह पंडित, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है आप हर एक जगह जाते हो। कोई मंदिर नहीं छोड़ते, मस्जिद नहीं छोड़ते, गुरुद्वारा साहब नहीं छोड़ते। हम लोग भी हर एक के पास भटके थे। तो जब गुरुजी के बारे में पता लगा, गुरुजी ने 2005 में या 6 में नए साल का फंक्शन सेलिब्रेशन किया, 95 96 में सेलिब्रेशन किया था पटियाला में, इवाना अंकल के यहाँ पे। तो उन्होंने फोटोग्राफ बांटी थी। तो वो फोटोग्राफ मेरे मामा जी और मामी जी दोनों पटियाला गए थे। वो फोटोग्राफ उनको मिली, उन्होंने एक फोटोग्राफ हमें दे दी। वो गुरुजी का बुलाने का बुलावा था कि फोटो हमारे घर पे आ गए। लेकिन टाइम उनके द्वारा फिक्स किया हुआ था कि मुझे दर्शन कब देने हैं। जब वो फोटो आ गई तो हम लोग पड़ी रही फोटो वो। तो उन्होंने बोला कि आप लोग भी जाके माथा टेक के आओ, ऐसे ऐसे गुरुजी की ओर करते हैं। तो सबसे पहली बार हम लोग बैसाखी के ऊपर गए। तो बैसाखी के ऊपर देखा तो गुरुजी ने 2 बार चोला बदला, और गुरुजी पंजाबी गाने चल रहे हैं, मेरे ख्याल डॉली गुलेरिया आंटी गाना गा रही थी। तो देखा, ठीक है, अटेंड किया, लंगर वगैरह किया, बहुत अच्छा लगा, प्रसाद लिया, गुरुजी से वापस आने लगे। तो एक छोटे से ग्रुप बैठा था जो सत्संग कर रहा था, बिल्कुल लास्ट में बैठ के, हार्डली 5-6 लोग होंगे। तो जो हमें लेके गए थे वहां पे खड़े हो गए, वहां पे बात करने लगे। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी बोलते हैं कि जो सच्चे मन से मेरे पास आएगा या जिसको मैं अपने पास बुलाना चाहूंगा, मैं उसके घर पे जरूर जाता हूँ, विजिबल अनविजिबल। जरूरी नहीं है कि वो विजिबल रूप में ही आए आपके पास, वो किसी रूप में भी आ सकते हैं आपके पास।
तो हम लोगों ने उस समय तो बिल्कुल पहली बार तो गए थे, सारा सत्संग उनका सुनाया वो सिर के ऊपर से निकल गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब तक आप किसी को इनवाइट नहीं करोगे तो आपके घर पे कौन आ जाएगा, चाहे गुरु है चाहे आपका गेस्ट है, जब तक आप नहीं बुलाओगे आपके घर पे कोई नहीं आएगा। बट गुरु जी की लीला थी, तो हम नेक्स्ट सैटरडे फिर गए। उसके नेक्स्ट सैटरडे से पहले ही मॉर्निंग, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, तो मॉर्निंग अराउंड 4-4:30 हमारे बेडरूम का गेट खुलता है अपने आप। वाइफ को क्या दिखाते हैं कि एक शेडो खड़ी है जिसके सिर के ऊपर बाल नहीं है और एक लंबी कमीज पहनी हुई है और नीचे धोती पहनी हुई है। तो गेट खुलता है, वाइफ ने देखा तो वो हाथ करके खड़े थे, तो इमीडिएटली वाइफ डर गई। इन्होंने मुझे उठाया इमीडिएटली कि देखो वो लेडीज आ गई है जो मुझे परेशान करती है। तो जैसी लाइट जलाई वहां कुछ भी नहीं था, बट बेडरूम का गेट खुला था। उस समय हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि बेडरूम का गेट कैसे खुला, बट एक हल्की सी फ्रेग्रेंस थी जो गुरुजी के बॉडी से आती थी। तो हम लोग ठीक है खत्म हो गया उस दिन। मैं अपने ऑफिस चला गया, वाइफ ने अपनी पूरी क्लीनिंग वगैरह घर की हुई। तो लास्ट डे हमारे मंदिर बना हुआ था, तो दूर मंदिर में जब सब लाइटें बंद हो गई, पूरा क्लीनिंग हो गई, तो दूर से लाइट के ऊपर ऐसे था जैसे सूरज की रोशनी पड़ रही हो, दूर से वो ब्लिंकिंग कर रही है। तो वाइफ ने वहां जाके देखा तो एक तार पड़ी थी। तो उन्होंने बोला ये तो शायद किसी माता की चुनरी पड़ी होती है, कई बार शादी का कोई हार पड़ा होता उसकी होगा। इन्होंने संभाल के रख दिया। और जैसे ही शाम को आया तो मुझे बोला कि ऐसे ऐसे तार मिली है, पता नहीं कहाँ से आ गई, क्योंकि हमने कोई अलमीरा वगैरह भी नहीं खोली। लेकिन मैंने सारे मैच किए, किसी से मैच नहीं हो, फिर भी मैंने मंदिर के बीच में उठा के रख। ये रूटीन डेली चलना शुरू हो गया, कभी एक कभी दो। पूरी क्लीनिंग के बाद वो स्टोर में मंदिर में मिलनी शुरू हो गई तारे। तो मेरे पास तकरीबन 15 से 20 तारे अभी तक भी पड़ी हैं। तो बाद में जब हम लोग एक बार चंडीगढ़ गए तब गुरुजी ने बोला था, कई बार संगत को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं आपके घर पे आता हूँ, आपके घर में कोई ना कोई निशानी छोड़ के जाता हूँ मैं। तो गुरुजी ने वो तारें छोड़ी। जब हमने वो चेक करवाई, वो सुच्चे तिल्ले की गोल्ड की तारें थी जो गुरुजी अपने चोले में से छोड़ के जाते थे, जस्ट टू प्रूव इट कि मैं तुम्हारे घर पे विजिट करके आया हूँ। तो ये जर्नी हमारी यहाँ से शुरू हुई। फिर गुरुजी के पास गए। तो जब से गुरुजी के पास गए, जब हम गुरुजी के पास जाते हैं तो एक हमेशा नई संगत क्या बोलती है, जो आपको पुराने लेके जाते, लोटा ब्लेस करते हैं गुरुजी। अब गुरुजी लोटा मंगवाते थे जब आपको कोई चीज ब्लेस करनी होती है, तो उन्होंने बोला आप लोटा लेके चले जाओ, क्योंकि गुरुजी लोटे के साथ ही सब कुछ ब्लेस करते हैं। तो टाइम बीइंग गुरुजी ने बहुत कुछ समझाया लोटे को लेके, लेकिन उस समय जब हम लोग लेके गए, अगर मैं बोलूं तो 90% संगत वहां पे वो थी जो वीवीआईपी थी चंडीगढ़ में 33 सेक्टर में, जिनकी कारों के ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी। तो हम लोग तो वहां भी किसी काउंटिंग में नहीं आते थे। तो जैसी हमारी टर्न आई तो मेरी मदर ने गुरुजी के आगे लोटा किया। तो गुरुजी ने लोटा पकड़ा और मेरी मदर को कहते, की गल होगी, मैंने मंगवाया लोटा, क्या लिए आए हो? तो मेरी मदर इतनी पिन ड्रॉप साइलेंट हो गई थी, गुरुजी इतनी जोर से बोले थे कि सारी संगत देख रही थी एक दूसरे की तरफ कि गुरुजी तो कभी नाराज नहीं होते, गुरुजी आज इतने गुस्से में क्यों है? कहते मैं तो मंगवाया सी लोटा, काई लगे हैं? कहते गुरुजी मेरी नूह बीमार रहंदी है। तो मैं की करा, तेरी नूह बीमार रहंदी है, जाकर डॉक्टर दिखाओ, मेरे को की करना है, मैं डॉक्टर देते। तो मेरी मदर के लिटरली आंखों में आंसू थे। उनके एक या दो के बाद मैं खड़ा था संगत के बाद। मैं अपने मन में एक ही क्वेश्चन चल रही थी कि आज के बाद इस गुरु के पास मैं कभी नहीं आऊंगा। जिसको लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं है वो कभी किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। ऐसे गुरु का क्या करना, मैं नहीं आऊंगा। तो लोटा देखा, लोटे के देख के फूक मारी, कुछ नहीं पूछा, बेटा वर्थ नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछा, फूक मारी और फूक मार के जा आंटी को समझ कि मैंने यूज किमें करना वह। तो बाहर आ गए। तो बाहर आके हमारी सिर्फ एक ही चीज के ऊपर तू मैं हो गई कि आज के बाद यहाँ नहीं आना, लोटा आपको यूज करना करो, लोटा नहीं यूज करना छोड़ दो। तो हम लोग चले गए, उसको 15 दिन यूज किया, कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि जब तक हम तब तक गुरु को नहीं मानते जब तक हमारा काम नहीं होता। हम जब काम होना शुरू होता है, अगर इस जगह काम, इस दर पे काम नहीं हुआ तो दूसरा दर ढूंढ लेंगे। हम तो इसी पर्पज के लिए जाते हैं ना सारे लोग। तो जब वो 15 दिन कुछ नहीं हुआ तो फिर भी, लेकिन गुरु जी इज मैग्नेटिक। गुरु जी जब आपको आपकी बाजू पकड़ लेते हैं तो गुरु नहीं छोड़ता। आप छुड़वाने की जितनी मर्जी कोशिश करो, क्यों? बहुत जन्मों के बाद जाके गुरु जी मिले हैं हमें, भगवान खुद मिला है हमें। तो वो जब बाजू खुद पकड़ ले तो छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम फिर सैटरडे पहुंचे, उसके नहीं सैटरडे पहुंचे, लंगर किया, सब कुछ किया, बट कोई भी फर्क नहीं था। क्यों? टाइमिंग होती है, गुरु जी का ठीक करने का टाइमिंग है, तरीका है। उनके ब्लेस करने का तरीका पहले भी नहीं किसी को मालूम था, आज की डेट में भी किसी को नहीं मालूम।
तो थर्ड वीक में जाके किसी ने बोला आप एक काम करो, दुगरी के पास एक लसोई गांव है, वहां संतों ने कुटिया में गंगा जमुना सरस्वती निकाली हुई है, आप वहां पे जाके नहा के आओ, तो आरती के टाइम पे खड़े हो, वहां पे जो ब्लैक सोल वाली सोल्स होती हैं ये भी निकल जाती है। तो हम लोग सुबह सुबह गए, वहां पे किया जो उन्होंने बोला था। उसके बाद हम लोग दुगरी आ गए, गुरु जी के जन्म स्थान पे गए, तो माथा टेका। तो जो हमें लेके गए थे उन्होंने एक छोटी सी ईंट का टुकड़ा उठा के मुझे मुझे दे दिया और कहते बेटा इन्हें संभाल के रखी, जहाँ पे महापुरुष पैदा होते हैं ना उसकी मिट्टी भी सोने के भाव होती है। लेकिन मैं तो गुरु जी को भगवानता मानू, महापुरुषता मानू, जब मेरे साथ बीता हो तो मेरे लिए हाँ शिव पुराण पढ़ा हुआ था बहुत बार। हमें यह है कि शिव पुराण में शिव जी कब आए 12 ज्योति शिवलिंग में किसी को नहीं पता। गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा साहब में कब आए हमें नहीं मालूम, गुरु गोविंद सिंह जी कब आए हमें नहीं मालूम, लेकिन हम उस जगह को प्रणाम करते हैं कि जहाँ पे महापुरुष भगवान शिव, जब कोई गुरु नानक देव जी गुरु गोविंद सिंह जी आए जिन्होंने आके वहां पे चरण डाले हुए हैं, हम उस जगह की मिट्टी को भी प्रणाम करते हैं। तो मैंने वो ईंट का टुकड़ा लिया, उन्होंने बोला इसको अच्छी तरह धो के कपड़े में लपेट के मंदिर में रख देना, हो सकता है गुरु जी जल्दी मेहर करेंगे। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चली थी, इतनी देवी देवताओं की फोटो पड़ी है, एक और ईंट रख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर काम कर गई तो बहुत बढ़िया, नहीं काम करेगी तो कोई इसको जल प्रवाह कर देंगे दिवाली के बाद, जैसे हम लोग घर की क्लीनिंग वगैरह करते हैं। उस समय मेरे मन में यही चल रहा था, तो हमने ला के अच्छी तरह रखा। तो 1 या 2 दिन के बाद मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, तो मेरे बेटा 6-7 महीने का था, 1 साल का था, तो वो एक बेड पे लेटे हुए, मैं एक बेड के ऊपर, सिंगल बेड के ऊपर अपने रूम में लेटा हुआ हूँ। तो रात को क्या देखता हूँ, गुरुजी मेरे पास पीछे आके खड़े हो जाते हैं। ड्रीम में गुरुजी ने व्हाइट रंग का चोला पहना हुआ है, तो मैं अपनी वॉच देखता हूँ, तो वॉच में 12:30 बजे हैं रात के। तो गुरुजी ने आके मुझे, नरेंद्र उठ। जब मैंने देखा तो पीछे गुरुजी, मैं कहा गुरुजी आप इस वक्त कहाँ? मैं कहा रात के 12:30 बजे। कहते उठ जल्दी, उठ खड़ा हो। तो गुरुजी ने हाथ किया मेरी वाइफ की तरफ और वो सो रहे थे, वहां से उसमें से सोल निकाली, जो वो ब्लैक मैजिक वाली जो स्पिरिचुअल जो सोल थी ब्लैक मैजिक की, उन्होंने डाल के मेरी बॉडी में डाल दी। तो मैं एकदम से अपनी बेड के ऊपर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तो मेरी पूरी फैमिली उठ गई, क्या हो गया क्या हो गया? तो गुरुजी कहते अपने परिवार को बोल दे कोई भी तेरे पास नहीं आएगा, बस आज नजारे देखो। तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो लेडीज ने जब बोलना शुरू किया, मेरी वॉइस बदल चुकी थी, लेडीज की वॉइस निकलनी शुरू हो गई थी। तब वो बोल रही थी देख तूने मेरा कितना इलाज करवा लिया, मैं तेरे कंट्रोल में नहीं आ सकी, लेकिन आज जो तुम ईंट का टुकड़ा लेके आए हो ना, इसमें इतनी पावर है कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं रोक सकती। फिर बोलती जा रही है, तो गुरु चलो फिर खेड़ा छो। तो वो फिर बोलती जा रही है क्या देख मुझे कोई माइका लाल कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं इतनी पावरफुल हूँ। तो गुरु जी कहते जाना है क्या मैं दूसरा तरीका अपनाऊं? तो उसने बोला नहीं नहीं मैं जा रही हूँ। तो मेरे देखते देखते गुरुजी ने हाथ जोड़े, गुरु का चलो फिर खेड़ा चढ़ो चलो। तो देखते देखते मेरी बॉडी में से एक लाइट जोत निकलती है, लाइट निकलती है और हमारे घर से बाहर चली जाती है। गुरुजी कहीं से चंगा नरेंद्र नमस्ते सौ जो। मैं लेट गया, सुबह उठा, पूरी बॉडी में पेन हो रही थी, लेकिन पूरे का पूरा जो गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया था, तो पूरा का पूरा मुझे याद था कि गुरुजी क्या दिखा रहे हैं, जो रियलिटी में मेरे साथ बीत चुका था उस समय। तो नेक्स्ट सैटरडे हम लोग गुरुजी के पास चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ जाके जैसे हम वाइफ ने पहला कदम गाड़ी से नीचे रखा तो उसको वॉमिटिंग आनी शुरू हो गई और जैसे फटा हुआ दूध होता है गुच्छों के गुच्छे उसकी बॉडी में से बाहर गए। जैसे जाके हम लोग क्यू में लगे, माथा टेका गुरुजी को। गुरुजी हलवा प्रसाद पहले ही आके बांटते थे जब आसन के ऊपर विराजमान होते थे। तो जैसे ही उन्होंने हलवा प्रसाद मुझे देने लगे, कहते हाँ सुना फिर संगत नू इतना किवें कल्याण होंदे हुंदे ने। कह तू कहंदा सी ना नरिंदर, एक इट नीचे जनानियां दो गुरु पैदा कर दिंदियां ने, कहंदे आपां इट नाल ही तेरा कल्याण करा के दिखाया। कहते गुरु नू पता है तुहाडा कल्याण किवें करना है, आप अपना दिमाग ना लगाओ कि उसका कल्याण ऐसे किया तो मेरा कल्याण भी ऐसे हुआ। इसे सबकी जर्नी अलग है, सबकी मेडिसिन यहाँ पे अलग है, सबको ब्लेस करने का तरीका यहाँ पे अलग है। और वो दिन था और आज का दिन ना, कभी उसके बाद कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो गुरु नानक देव जी का बर्थडे आ रहा है, तो गुरु जी ने मेरी सेकंड लाइफ ब्लेस की हुई है। तो गुरु नानक देव जी के बर्थडे वाले दिन, अदरवाइज मेरा 25th को मेरा बर्थडे निकल के गया। तो ऐसे ही मैं अपने बर्थडे के ऊपर अहमदाबाद बैठा था, मेरी अहमदाबाद में पोस्टिंग थी। तो नॉर्मली रूटीन में डेली गुरु जी से बात होती थी। तो महीने में अगर 30 दिन बात करूं, 30 दिन में 20 दिन मेरी बात गुरु जी से होती थी।
लेकिन जिस दिन आपका कोई खास दिन हो, आपको उम्मीद होती है कि गुरुजी आज फोन करेंगे, बट उस दिन कोई फोन नहीं आया, तो अराउंड 3:30-4 बजे तक मैं वेट करता रहा। उसके बाद चांसेस बहुत कम हो जाते हैं फोन के, क्यों? गुरुजी स्नान करने के लिए जाना होता है, गुरुजी ने क्योंकि संगत में आना होता है फिर। तो लेकिन 3:30-4 बजे के नियर अबाउट गुरुजी का फोन आया। तो जैसे ही गुरुजी का फोन, आई एम सो हैप्पी। तो जैसे ही फोन आया, फोन उठाते सारी, चंगा हो नरेंद्र, जन्मदिन दिया बहुत बहुत मुबारक, तेन हैप्पी बर्थडे भाई। तो आई एम लिटरली क्राइंग कि भगवान आपको फोन कर रहा है। मैं कहा गुरुजी आपको मेरा जन्मदिन याद था, क्योंकि मैं तो अपने आप को किसी गिनती में काउंट ही नहीं करता था। इसे कमलिया रब नूं की नहीं पता, रब नूं सब कुछ पता है। तेरे जन्मदिन का की आने वाले जन्मां दा ही मैनूं पता है, ते पिछले जन्मां दा ही मैनूं पता है। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते देख तैने सोचा सी नरेंद्र रब तेनों ब्लैसिंग दूंगा। तो मैं चुप था, मैं कहा नहीं गुरुजी, मैंने तो सिर्फ वेट कर रहा था कि आप फोन करो। तो ही से कि देख तेरे फादर इन लॉ का फोन आया कि नहीं आया। मेरे फादर इन लॉ मास्टर जी गुरुजी के क्लास फेलो थे, तो उस समय वो गुरुजी के पास आने लग गए थे। कहते मास्टर जी का फोन आया। मैं कहा नहीं गुरुजी, देख ला मैं हुणी मास्टर जी खड़काना। तो उनको इमीडिएटली फोन गुरुजी ने, अच्छा चंगा नमस्ते, तो मेरे फादर इन लॉ को फोन किया। मेरे फादर इन लॉ उस समय लुधियाना डीएमसी में थे, मेरी वाइफ को लेके गए थे, कुछ हार्ट में प्रॉब्लम चल रही थी। तो उन्होंने फोन किया, कहते हाँ जी मास्टर किथे। कहते गुरुजी मैं लुधियाना डीएमसी में हूँ, डिम्पल को दिखाने के लिए आया हूँ। कहते क्यों, डिम्पल की हो गया। कहते गुरुजी वो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, वो पंपिंग में लग रहा है, कोई सांस चढ़ रहा था। कहते कुछ नहीं हुआ डिम्पल हूँ, एम ही कहते डॉक्टर ने चक्कर च पाई हूँ। तो आज नरेंद्र का जन्मदिन सी, ही कॉल मी नरेंद्र, ही कॉल मी जमाई, ही कॉल मी बेटा। तो आपको हर एक रूप में हर एक चीज तरह उन्होंने प्यार किया। ही से जमाई का जन्मदिन सी, उन्होंने फोन किया तेने। वो कहता गुरुजी मैं तो आज उन्होंने बोला कि मैं तो आज यहीं पे बिजी था, भूल गया। तो अच्छा हुणी फोन कर। तो उन्होंने इमीडिएटली फोन किया, वहां फोन काटा तो गुरुजी ने मुझे फोन किया। कहते देख नरेंद्र मैं मास्टर जी खड़काता, उन्हीं तेन फोन करनगे। तो अभी उनका फोन ही चला था, पीछे मेरे फादर लॉ का फोन आ गया। उन्होंने बात की, विशेष वगैरह की, मेरी बात की। तो उसके बाद गुरुजी ने उनको फोन किया, हाँ होगी नरेंद्र में गल। मैं क्या, उन्होंने बोला हाँ। फिर गुरुजी ने मुझे तीसरी बार फोन किया, हाँ नरेंद्र आ गया मास्टर। ही से नरेंद्र दस कौन कम आया, गुरु कम आया कि सौरा कम आया। ही से कोई रिश्तेदारी कम नहीं आनी ਤੁਹਾਡੇ, इनफैक्ट मां बाप भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ नहीं आने, भाई भैन भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ नहीं आने, ਤੁਹਾਡੇ अपने बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ नहीं। लेकिन अगर गुरु ते विश्वास है तो गुरु ਤੁਹਾਡੇ हर वक्त अंग संग खड़ा है, गुरु ही काम आना है और कोई काम नहीं आना। तो ये मेरे बर्थडे पे आ गया। तो उसके बाद ऐसे 3 संत, आज जैसे आज अक्टूबर नवंबर का महीना था, तो 3 संत हमारे घर के बाद लुधियाना एज ए बैगर बन के आए। एक की लेग्स खराब थी, तो दूसरा बहंगी लेके उसकी ट्रॉली को धक्का मार रहा था, और तीसरा उनके साथ था। हमें हमारे घर के बाद शॉप है, तो वहीं पे आके वो खड़े हो गए। मेरी मदर और फादर बैठे थे, तो उनको उन्होंने बोलना शुरू किया, आप इतने ब्रदर हो, इतने सिस्टर हो। तो उन्होंने बोला कि जो बड़ा बेटा है ना, आपके 2 बेटे हैं, जो बड़ा बेटा है उसकी डेथ हो जानी चाहिए। तो मेरी मदर ने बोला नहीं, मेरी मदर ने उनको टेस्ट करने के लिए बोला कि आजकल फ्रॉड बहुत है। उन्होंने बोला बाबा जी मेरे यहाँ पे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, और बेटी की शादी हो चुकी है, लेकिन आप उसके लिए कुछ उपाय बताइए, क्योंकि उसके इन लॉज वाले उसे बहुत परेशान करते हैं। तो वो जो संत थे, तो उन्होंने बोला देख माई, संतां नाल महापुरुषों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। तेरे 2 ही बेटे हैं, और बड़े बेटे की यानी कि मेरी डेथ हो जानी चाहिए अभी तक, वो जिंदा तो नहीं है अभी। उन्होंने बोला वो जिंदा है, वो ऑफिस गया, वो इन बिटवीन मेरी वाइफ और मेरा बेटा बाहर आता है। तो उन्होंने बोला ये देखो उनका बेटा है और ये उसकी वाइफ है। मेरी वाइफ ने शॉल ओढ़ा हुआ था, और तो लॉकेट अंदर था, गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था, गुरुजी से प्लस करवाया हुआ, वो अंदर पहना हुआ था। तो कहती बेटी तू जिसको मानती है ना, वो हमेशा तेरे अंग संग रहता है। तो मेरी मदर ने पूरी बात बता दी थी मेरी वाइफ को। तो मेरी वाइफ कहती बाबा जी एक चीज बताओ, अगर मेरा गुरु जिसको मैं मानती हूँ वो मेरे अंग संग रहता है, तो मेरे हस्बैंड का बाल भी भंका नहीं हो सकता। आपने कैसे बोल दिया उसकी डेथ हो जाएगी। तो वो हंसने लग गए। उन्होंने बोला हम तेरे हस्बैंड के लिए पाठ करेंगे। एक डे उन्होंने डिसाइड कर दिया, मुझे वो दिन याद नहीं है, लेकिन वो जो दिन था वो गुरु नानक देव जी का बर्थडे था, कि ये दिन अगर निकल गया, अगर शिव चाहेगा तो ये दिन, इसकी उम्र ब्लेस हो सकती है। अगर ये दिन निकल गया, इसका बाल भी बांका नहीं होता, लेकिन इसके बहुत रेयर चांसेस हैं इसका ये टाइम निकलने के लिए। तो उन्होंने बोला उपाय करना। तो वाइफ और मदर कहते हैं हम आपको जो मांगोगे वो दूंगे, लेकिन आप इनके लिए पाठ करो, जिस दिन ये निकल जाएगा आप उस दिन जो मर्जी आके मांग लेना। तो वो चले गए। जैसे 2-3 मिनट हुए निकले हुए, तो मेरी मदर और मेरी वाइफ दोनों बातें कर रहे हैं, यार वो और किसी के घर पे तो रुके नहीं, वो कहाँ चले गए। तो जैसे ही उनके पीछे गया, आके जाकर टर्न पे भी देखा तो वहां कोई भी नहीं था, तो इमीडिएटली वहां से चले गए वो।
तो जिस दिन डे आया उस दिन गुरु नानक देव जी का बर्थडे था। तो वाइफ कहती है आप एक काम करो, आप ना एम्पायर स्टेट चले आओ गुरुजी के पास, अगर आपको कुछ होना भी होगा तो गुरुजी के चरणों में होगा। गुरुजी के पास तो मौत भी नहीं आती, काल भी नहीं आता, अगर गुरुजी चाहेंगे तो आपकी मौत को भी टाल देंगे, आप चले जाओ, जो होगा वो देखा जाएगा, अगर कुछ हो भी गया तब भी मैं मान लूंगी, कोई बात नहीं, आप चले जाओ। मैं गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने उससे पहले, मैंने गुरुजी से जुड़े हुए टाइम भी हो गया था, मैंने कभी भी गुरुजी को गुरु नानक देव जी का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हुए नहीं देखा था, ना मैंने उसके कभी बाद देखा है। लेकिन उस दिन रात के 1:30 बजे तक गुरुजी ने गुरु नानक देव जी का बर्थडे सेलिब्रेशन किया और मेरे ख्याल से 1:30 से 2 बजे मुझे छुट्टी दी वापस जाने के लिए। और रात को 1 से 1:30 बजे के बीच में वाइफ को ड्रीम दिखा रहे हैं लुधियाना में कि मैं भी लेटा हुआ हूं और बेटा भी लेटा हुआ है और वाइफ भी लेटी हुई है, और गुरुजी ड्रीम में आते हैं उनके। गुरुजी आके पास खड़े हो गए और गुरुजी के साथ कौन है, काली माता साथ है गुरुजी के। गुरुजी के साथ काली माता, तो गुरुजी ने आवाज लगाई नरेंद्र उठ, तो मेरी बाई भी उठी, मैं भी उठा, उठ के हम लोग बैठ गए। तो गुरुजी कहते देख नरेंद्र तेरा टाइम बहुत खराब चल रहा है, किसी ने कुछ किया हुआ था तेरी मौत के लिए, तेरी डेथ लिखी हुई थी, इसीलिए मैं काली को साथ लेके आया हूँ। इसे काली की काट काली ही काट सकती है, मेरे में पूरी पावर है कि मैं काली की काट भी काट सकता हूँ, जो सबसे ऊपर, क्योंकि मैं हूं, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है, मैं काली की काट भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं काली की किया हुआ ब्लैक मैजिक काट दूं तो काली की वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं काली को ही लेके आया हूं। क्यों, जितनी भी देवियां हैं ये सारी मेरी बेटियां हैं, काली भी मेरी बेटी है, इसलिए मैं काली को ही साथ लेके आया हूं। क्यों, मैं ओम हूं, एक ओंकार हूं, एक लाइट हूं, एक ज्योत हूं, ये सब मेरे बच्चे हैं। तो गुरुजी ने मुझे बोला, तो जैसे काली माता का विराट रूप था तो गुरुजी ने काली माता को इशारा किया ब्लेस करने के लिए, तो काली माता जी ने अपना एक हाथ खड़ा किया, उनके हाथ में चांदी की एक छड़ी आ गई। तो गुरुजी ने बोला अपने हाथ का रख गए, तो हाथ किए, उन्होंने चांदी की छड़ी से मेरे हाथों के ऊपर मारा, मेरी कोनियों के ऊपर उन्होंने हिट किया चांदी की छड़ी से। तो गुरुजी कहते, वाइफ को कहते डिंपल मैं कालीन लेके आए हैं, तू भी ये तो ब्लेसिंग ले ला। तो वाइफ कहती गुरुजी मैं नहीं लूंगी क्योंकि ये जोर से छड़ी मारेंगी। तो गुरुजी कहते तुम ही मेरी बेटी है, ये भी मेरी बेटी है, तेरे जोर से नहीं मारेगी क्योंकि मेरे साथ आई हुई, मैं लेके आया हूं उसे। तो काली माता भी हंस रही है, तो वाइफ ने मना कर दिया, गुरुजी मैंने नहीं छड़ी मरवानी। तो गुरुजी ने बोला, कहते देख डिंपल ए ना सोची, मैं ड्रीम च तेरे घरे आए हैं, मैं रियलिटी च तेरे घरे आया मैं काली लेके, जा उठ के जाके मेरी मंदिर दे विच फोटो देख के आ। तो गुरुजी ने इसे उठाया और जैसे ही वो ड्रीम बाइंड अप हुआ, जी उठी और जाके मंदिर में लाइट जला के फोटोग्राफ देखी। जो सबसे पहली फोटोग्राफ हमें मिली थी लाल कलर के चोले की फोटोग्राफ थी, बहुत छोटी सी। तो उस फोटो का चोला रेड से ब्लैक बन गया था और 5 मिनट वो ब्लैक रहा, उसके बाद धीरे धीरे वो कर्टन उठना शुरू हो गया और वो दोबारा रेड चोला बन गया। तो मुझे नहीं मालूम था कि कौन था कौन नहीं था। तो ये सब चीजें फिर मुझे गुरुजी ने 2002 में जाके बताई। तो ही से नरेंद्र तेरे घरे में भीख मंग के आया मैं ब्रह्मा ते विष्णु तिन्ने तेरे घरे भीख मंग के आया सी, जो तेरी लाइफ ब्लेस करके आए सी। तो हम लोग तो सोचते हैं कि गुरुजी हमें इसी रूप में मिलेंगे, तो गुरुजी बोलते थे मैं तुहानू किसी रूप दे विच ही मिलना चाहता, ये ना सोचो कि मैं तुम लोगों को कैसे मिलने के लिए आऊंगा। तो ऐसे ही एक बार गुरुजी के पास जलंधर बैठे थे, तो बैठे बैठे गुरुजी का हुक्म होता कि दोपहर के टाइम पे आके माथा टेक के जाया करो। मैं, मेरे दोनों कलीग गोल्डी और बाबा तीनों हम लोग माथा टेकने जाना। गुरुजी कहते मैं तुम्हें मिलूं मैं तुम्हें ना मिलूं, तुम लोगों ने आना है और आके चाय प्रसाद पी के चले जाना है। तो ही से 1 से 2 लंच ब्रेक होता है ना तेरा, 1 तो 1:30 तेरा लंच, 1:30 तो 2 तेरा गुरुओं का लंच, तूने आकर माथा टेक के जाना, इसको नागा नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग हर रोज जाते थे, कई बार गुरुजी मिलते थे, कई बार गुरुजी नहीं मिलते थे। तो एक दिन ऐसी दोपहर का टाइम था, तो गुरुजी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बैठे थे जलंधर में और हम लोग वहां पे गए। तो गुरुजी के कुछ कपड़े ड्राई क्लीन होके आए। गुरुजी ने मुझे वो ड्राई क्लीन कपड़ों में से एक अपनी टी शर्ट उठाई और मुझे उठा के बोल के कहते नरेंद्र तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ टी शर्ट कहते ਲੱਭ के लेके आ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ टी शर्ट लुधियाने ਤੈਨੂੰ चौड़े बाजार चों मिल जाएंगियां, ਉੱਥੇ जाके लेके आ। तो इसे प्योर वूल, गुरुजी को सर्दियों में भी गुरुजी एसी चला के बैठते थे, पंखा चला के बैठते थे और वो प्योर वूल की टी शर्ट मुझे दिखा रहे थे, जबकि मैंने तो उनको कभी पहनते नहीं देखा था क्योंकि उनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती थी। तो मैं कहा गुरुजी आप प्योर वूल की टी शर्ट पहनोगे? मैं कहा इसे लास्ट वीक ऑफ फेब्रवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो मैं कहा गुरुजी आप इतने प्योर वूल की टी शर्ट पहनोगे? मैं कहा गुरुजी आपको पिंपल्स हो जाएंगे। तो ही से 10 इतने साल हो गए नरेंद्र तेनू मेरे लड़ लगे, तेन अजे तक यही नहीं पता तेरा गुरु की चीज है।
की पावर है, कहते तेन हजे यही नहीं पता कि इसे ना मुझे गर्मी आती है ना मुझे सर्दी लाती है ना मैनू कदे पसीना आंदा, कहते मेरी बॉडी दे विच तां ब्लड भी है नहीं, कहते। तो मैंने बहुत माफिया मांगी, लेकिन गुरुजी जब तक आपको शिक्षा नहीं दे देते, जब तक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे देते, तब तक वो छोड़ते नहीं है। एवरी डे जैसी चाय की सेवा होनी, लंगर डिस्ट्रीब्यूशन करनी, तो गुरुजी इंट्रोड्यूस कराते थे कई संगत से, अब मिलो, कहते गुरुजी मुझे बोल रहा है कि गुरुजी आपको पिंपल्स हो जाएंगे, दसो रब भी कभी पिंपल होंगे नहीं, कहते। तो एवरीडे उतारी जाती थी। बहुत मैंने माफी मांगी लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो ऐसी एक दिन दोपहर में हम लोग गए, गुरुजी अपने आसन के आगे जलंधर मंदिर से थोड़ा सा आगे आसन के आगे लेटे हुए थे, और वो लेटे हुए थे और छबीला गुरुजी का कुक होता था, वो गुरुजी के मुक्की मारा था। हाई वॉल्यूम पे कव्वाली चल रही थी और गुरुजी की ओम की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। तो हमने चाय प्रसाद पी, माथा टेक के जाने लगे। तो मैंने शगन अंकल होते थे जो गुरुजी के ड्राइवर थे, मैंने उनको बोला अंकल कितना टाइम हो गया गुरुजी को समाधि में? इसे कि गुरुजी 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा गुरुजी समाधि में है। और वो छबीला वहां मुक्की मारा है, वो दूर से इशारे कर रहा है कि अंकल आप आ जाओ, मुझे नींद आ रही है। तो गुरुजी ने एक चीज मुझे बड़ी क्लियर बोली थी कि देख नरेंद्र, मैं तेरे से जितनी मर्जी सेवा करवाऊं, जब मैं आसन के ऊपर बैठा हूं, जब ऐसे, लेकिन जब मैं समाधि में हूं तो गलती से भी मेरे पास आके, मेरी बिना मर्जी के मेरे पास आके सेवा न करना। क्यों? उस समय मैं संगत को ब्लेस कर रहा होता हूं, संगत के अच्छे और बुरे कर्मों को दोनों को काट रहा होता हूं। जो बुरे कर्म होते हैं उनको काट रहा हूं, और उन जो मेरे पास सेवा में बैठता है मैं उसको एक ऑरा देके बिठाता हूं, ब्लेस करके बिठाता हूं, ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वो बुरे कर्म जो दूसरों के हैं वो तुम्हें इंपैक्ट ना करें। इसलिए गलती से मेरे पास आना। मैंने दूर से इशारा किया कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन गुरु ने जब आपको कोई चीज दर्शन देने हैं, गुरु जी ने कोई चीज दिखानी है, तो जरिया भी गुरु जी ही बनाते हैं, वो हम लोग जितना मर्जी जोर लगा लें। तो जाने जाने वो मिन्नतें करने लगा दूर बैठता बैठता, तो मैं वहां पे गया, मैं उसके पास जाके बैठ गया। एज ए ह्यूमन हम लोग ये समझते हैं गुरु जी को थोड़ी कुछ पता है, भगवान तो समाधि में है, उनको थोड़ी पता कि कौन मुक्की मारा कौन नहीं मारा, लेकिन वो तो सृष्टि चलाने वाले हैं। हम लोग ये सोचते हैं जो मर्जी करते रहें, गुरुजी थोड़ी देखते हैं। गुरुजी सब कुछ देखते हैं, वो टाइम आने पे हर एक चीज का हिसाब करते हैं, अच्छे का भी और बुरे का भी। तो मैं पास जाके बैठा, जैसे उसने मुक्की छोड़ी, मैं उसको इशारे कर रहा हूं, तो मैं तू मुक्की छोड़ना मैं शुरू करूंगा, रिदम ना टूट जाए, गुरुजी समाधि से बाहर ना आ जाए। गुरुजी को थोड़ी मालूम है कि कौन मुक्की मारा है। तो उसने छोड़ी, मैंने शुरू की, तो गुरुजी ने कौन, तो इमीडिएटली उन्होंने बोला कौन? मैं कहा गुरुजी मैं नरेंद्र। तू कदों आया? मैं कहा गुरुजी मैं थोड़ा टाइम हो गया। चाय प्रसाद होगी? मैं कहा हाँ जी। चल मार मुक्की फिर, जब परमिशन ग्रांटेड। तो मालिश करते करते मुझे 2 बजे ऑफिस वापस जाना था, क्योंकि शाम को 5:30 बजे फिर जलंधर मंदिर पहुंचना था। तो मालिश करते करते 2 बज गए, 2:15 बज गए। तो ही से लत्ता ने मुक्की मार, बैक पे मालिश करते करते 2:15 2:30 बजे का टाइम होगा। ही से पैर नीचे बड़ी बर्निंग हो रही है यार। गुरुजी ने शॉर्ट पहना हुआ था, बनैन पहनी हुई थी और सॉक्स पहनी हुई थी। ही से पैर नीचे बड़ी बर्निंग हो रही है, पैरों के नीचे मालिश करनी शुरू कर। मैंने गुरुजी के पांव के तलवों के नीचे मालिश करनी शुरू की। तो थोड़ा टाइम 5-7 मिनट मालिश की होगी। ही से नरेंद्र सिर्फ मेरे पैरों की उंगलियां दब, तो मैंने उनकी फिंगर दबानी शुरू की। तो 1 या 2 मिनट के बाद ही से छड़ यार, तेनू दिखाइए तेरा गुरु की चीज है। मेरे पैरों का अंगूठा दब गला। तो मैंने जैसे ही उनके अंगूठे को दबाना शुरू किया, तो जैसे हम लोग गाय को धोते हैं दूध निकलता है, तो गुरु जी के अंगूठे में से अमृत की वर्षा निकलनी शुरू हो गई, धाराएं निकलनी शुरू हो गई उनके अंगूठे में से। जैसे मनी सॉक्स के बीच में से वो जो फाउंटेन था ना, वो बाहर आ रहे थे, और 1.5 से 2 फुट का कारपेट गीला हो गया, गुरुजी की पूरी सॉक्स गीली हो गई। मेरे हाथ ऐसे हो गए जैसे बकेट के बीच में से मैंने पानी में से हाथ निकाले हूं, इतने गीले। तो गुरुजी अपनी बॉडी को प्लस माइनस करते रहते थे, हार्ड और सॉफ्ट करते रहते थे। तो हार्ड और सॉफ्ट करने के बाद इतना हार्ड कर दिया उन्होंने अपने पैर के अंगूठे को, उसको दबाना मुश्किल हो गया। तो ही से ला जोर नरेंद्र, कितना जोर है तेरे? तो मैं कहा गुरुजी ये तो अब प्रेस ही नहीं हो रहा। ही से ला जोर। तो उसके बाद मेरी भी ना हो गई, क्योंकि दबाना बहुत मुश्किल हो गया। देन ही से हूं दस तेरा गुरु की चीज है। कहते कमलिया जड़ी असी बॉडी ले बैठे हैं ना, एक लोक दिखावा है। क्यों? तुम लोग एज ए संगत मेरे उस स्वरूप के दर्शन भी नहीं कर सकते जो मैं हूं। कहते अगर मैं तुम लोगों के सामने ना अपने असली स्वरूप में आके खड़ा हो जाऊं और उसको भी लाख से डिवाइड कर दूं, तब भी तुम खड़े खड़े रात की डेरी बन जाओगे। मैं वो पावर कहते कमले लोग दिखावा है, तो एक मेरी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ अमृत ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
कहते और कुछ भी नहीं, ये तो फुल ऑफ अमृत। यानी कि ये तो हम लोग बहुत लकी हैं सब लोग, चाहे वो पहले थे चाहे आज है, हम सब लोग लकी हैं कि गुरुजी ने हम सबकी बाजू पकड़ के रखी हुई है। तो ये गुरुजी का तरीका है, गुरुजी टाइम टू टाइम आपको बताते रहते हैं। ऐसे ही कई बार जब हम लोग एम्पायर सेट आते थे तो इनफैक्ट हमें छतरपुर बंदर जाने का भी हुक्म नहीं होता था। ही से कि अगर हम लोग सोचते होते थे कि शाम को जाएंगे, सुबह जाएंगे, कभी जाके माथा टेक के आएंगे, जैसे ही एम्पायर सेट पहुंचना तो गुरुजी ने माथा टेकना तो गुरुजी ने जे मंदिर दर्शन करने ने करो, सीधे मंदिर जाया करो, मेरे को आने की लोड़ नहीं है, जे मेरे को आ गए हो तो तुहानू किते जाने की लोड़ ही नहीं, सीधे आओ सीधे जाओ, अपनी ब्लैसिंग लेके जाओ। तो हम लोग जब पंजाब से आना, कई बार प्रोग्राम बनना कि हम लोग कृष्ण जी के वृंदावन चलेंगे, क्योंकि मथुरा भी साथ ही है, वृंदावन भी साथ ही है, क्योंकि कृष्ण जी विष्णु जी का अवतार है, माथा टेक के आएंगे, लोग इतनी दूर दूर से आते हैं। तो गुरु जी ने बढ़िया प्रोग्राम बनाया तो लेकिन नहीं बना। फिर ऐसी बैसाखी के ऊपर हम लोगों ने प्लान बनाया, मैंने 4 से 5 दिन की छुट्टी ली कि हम लोग इस बार पूरा मथुरा, वृंदावन, आगरा सब कुछ घूम के आएंगे। तो जैसी रात को जहाँ बड़े मंदिर में बैसाखी का फंक्शन चल रहा था तो हम लोग लंगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, वाइफ की तबीयत बहुत बिगड़ गई, हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम कैंसिल किया और वापस लुधियाना गए। फिर 15 दिन के बाद प्लान बनाया कि हम लोग सैटरडे को जाएंगे। बड़े मंदिर तो रुकते थे क्योंकि गुरुजी ने तकरीबन 7.5 से 8 साल हमें बड़े मंदिर के गेस्ट हाउस में रोक के रखा था और कहीं नहीं रुके थे हम। तो कि बड़े मंदिर रुकेंगे, सैटरडे को गुरुजी के पास जाएंगे और संडे को सुबह 5 बजे बड़े मंदिर से चलेंगे और शाम तक 5 या 6 बजे तक वहां पे वापस पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने सैटरडे को चलना था लुधियाना से, तो वाइफ को सुबह सुबह ड्रीम दिखाते हैं करीबन 1:30 से 2 बजे कि हम लोग एम्पायर से एंटर कर रहे हैं, मैं भी वाइफ भी। तो गुरुजी जैसे ही एम्पायर से एंटर करते हैं, एक छोटी सी बैठने की जगह है, वहां पे 2-3 ओल्ड एज भी बैठ जाते थे। तो गुरुजी कई बार पिल्लो लेके वहीं लेट भी जाते थे एम्पायर से। तो गुरुजी वहीं लेटे हुए पिल्लो लेके, तो मैंने माथा टेका, तो वाइफ ने जैसे ही माथा टेका तो गुरुजी ने वही शॉर्ट और बनैन और सॉक्स पहनी हुई हैं ड्रीम में। तो कहते आंटी तेनू सेवा करनी आंदी है? तो उन्होंने बोला नहीं गुरुजी, मैंने आपकी सेवा कभी नहीं की, चल मैं तेनू सिखाना वा सेवा किमें करी हुई है। तो उन्होंने गुरुजी ने पाँव को प्रेस करना शुरू किया, तो वाइफ ने थोड़ा सा जोर ज्यादा लगा दिया। तो गुरुजी आंटी होली, बड़ी सेंसिटिव बॉडी है मेरी, तोड़ना नहीं हड्डी किते। तो गुरुजी ड्रीम में बातें करे, गुरुजी ने प्रॉपर सिखाई सेवा कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। करते करते अभी 5-7 मिनट निकले होंगे तो इमीडिएटली गुरुजी के चरणों से ब्लैक कलर की मूर्ति प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई। तकरीबन 2-2.5 फुट की वो गुरुजी के चरणों से मूर्ति निकली। तो जब वो देखा तो कृष्ण जी की मूर्ति थी। तो वाइफ ने बोला गुरुजी, कहते आंटी बोली का नहीं हुंदा, देखी चल नजारे तू। तो देखते देखते गुरुजी ने अपनी बनैन को पकड़ा और पेट के ऊपर से हटा दिया। ले आंटी साढ़े पेट पे रख देनी। वाइफ पैरों से निकली, वाइफ ने उनके पेट के ऊपर रखी, वो पेट में समा गई। तो वाइफ कहती गुरुजी कहते आंटी देख नहीं आ रहे तू, देखी चल। तो चलते चलते गुरुजी ने फिर चल आंटी फिर अजय लंगर कर दिया आप। गुरुजी बहुत वीक हो गए थे, तो एक कंधे के ऊपर मेरी वाइफ के ऊपर हाथ रखा, दूसरे कंधे गौरव के कंधे पे हाथ रखा ड्रीम में, और धीरे धीरे चलने लगे गुरुजी। जैसे ही किचन के पास पहुंचे एम्पायर से, तो गुरुजी का जो रूम है, गुरुजी का रूम राधा कृष्ण के मंदिर में कन्वर्ट हो गया। राधा कृष्ण दोनों खड़े हैं, फुल डेकोर पीछे हुआ है, मोगरे से रोजल से पूरा डेकोर हुआ है। तो राधा कृष्ण दोनों खड़े हैं, हंस रहे हैं, कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, राजा जी भी हंस रहे हैं। तो वाइफ कहती गुरुजी कहते आंटी ए मीना अंकल को परेशान कराया कर, बिट्ठल दर्शन कराने, बिट्ठल दर्शन। तब तक हमें यह भी नहीं मालूम था कि गुरुजी को बिट्ठल जी में शिव कृष्ण जी को बिट्ठल जी भी बोलते हैं। तो कहते आंटी तू एवं अंकल को परेशान करिए ने, बिट्ठल दर्शन करने ने, बिट्ठल दर्शन करने, अपा बिट्ठल ही इत्थे बुलाता। कहते आंटी राधा कृष्ण तां मेरे दर्शनां नूं दसदे ने, जिन्हां दर्शनां पिछे तू गल करदी है। कहंदी आंटी 33 लाख देवी देवतां दा वास तेरे गुरु दे विच है, तुसी मेरे कोले आ गए ना, तुहानू किते जाण दी लोड़ नहीं, सारे तीरथ तुहाडे मेरे विच हो जांदे ने। तो गुरु जी ने ये प्रूव कर दिया कि सब कुछ मेरे में ही है, आप विश्वास तो रख के चलो। गुरु जी बोलते थे 2 किश्तियां ते पैर नहीं रखीदा हुंदा, एक किश्ती ते पैर रखो, जिन्हों मर्जी मनो। आप गुरु जी ने कभी किसी को नहीं बोला तू राम को नहीं मानना, कृष्ण को नहीं मानना, गुरुद्वारा साहब नहीं जाना, इसे जहां मर्जी जाओ, लेकिन अगर मेरे पास आ रहे हो वहां जाके, मंदिर में जाके, गुरुद्वारा साहब में जाके मुझे देखो, मैं तुम्हें वहां पे भी दर्शन दे दूंगा। उनका लॉजिक प्रूव करने का ये था कि हर एक जगह मैं बैठा हूं। कहते आंटी की लोड़ पई है किते जान दी, किते जान दी तेनों लोड़ नहीं। तो
ये गुरुजी ने हमें टाइम टू टाइम समझाया। तो ऐसे ही हम लोग बोलते हैं कई बार कि मैं लंगर बना के लेके जाऊंगा, मैं लंगर बना के लेके जाऊंगी जहां पे मुझे सेवा मिल जाए। लेकिन गुरुजी भी आपका एग्जाम लेने के लिए कहीं ना कहीं आपको टेस्ट करने के लिए आ जाते हैं कि तुम अपना दिखावा करने के लिए लंगर बनाते हो या मेरी सेवा के लिए लंगर बनाते हो, या आप प्रसाद किस भाव से बना के लेके जाते हो। ऐसे ही जब गुरुजी का चंडीगढ़ में लंगर बन के जाता था, तो वीक में एक बार मक्की की रोटी और सरसों का साग धुगरी से और मलेरकोटला से बन के जाता था। और सरसों का साग गांव में बनता था और मक्की की रोटी तकरीबन तकरीबन 4-5 फैमिलियां मिलके कुछ 100-100 150 चपाती बना के लेके जाते थे, क्योंकि 700-800 चपाती या 1000 चपाती बन के जाती थी। तो मेरी मामी जी ने बोला, वो नाभा में रहते हैं, कि अगली बार जब आप जाओगे तो प्लीज मेरी सेवा भी ले जाना, मैं भी 150 से 200 रोटियां मक्की की रोटी की बना दूंगी। हम लोग जा तो नहीं सकते, लेकिन वहां पे अगर मेरी ये सेवा ले जाओगे तो मेरे लिए बहुत होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, नेक्स्ट वीक जाएंगे तो आपके भी ले जाएंगे जहां से पकड़ के, लेकिन वहां पे आके पकड़ा के चले आना। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग दे देंगे। तो एक ही दिन निकला, 2 दिन निकले। जैसे ही सुबह 8:30 और 9 o'clock मेरे मामा जी जाने लगे शॉप पे, तो मामी जी गेट लगाने लगे। अभी वो गए ही थे शॉप पे, बाद में किसी ने आकर नॉक किया गेट, तो मामी जी ने बोला पता नहीं कौन आ गया। तो जैसे ही देखा, एक बैगर जिसकी लेग्स नहीं थी और एक लकड़ी का वो बैरिंग बना के छोटा सा फट्टा बना हुआ था, उसके ऊपर बैठा था। और उसने आके बोला, तो मेरी माम उसने बोला माता कुछ खाने को दे दे, कुछ पीने को दे दे। तो मेरे मामी जी ने बोला कि अभी तो मेरे हस्बैंड शॉप पे गए हैं, अभी तो हमारा काम काज भी हमने शुरू नहीं किया और तुम लोगों ने भीख मांगनी भी शुरू कर दी। बाबा चलो आप चलो, तो अब मेरे अभी कुछ नहीं है। तो जैसे ही वो गेट लगा के जाने लगे, तो वो क्या बोलते हैं बैगर, कल तो बोल रही थी लंगर बना के खिलाऊंगी और आज ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ भी नहीं पूछती हैगी, ਸਾਨੂੰ दुत्कार के भेज रही है। तो मामी जी अंदर चले गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। किचन में जाके उनके दिमाग में गुरु जी ही समस्या हमारे दिमाग में डालते हैं कि किसको हमें पहचानना है, क्या खिलाना है क्या नहीं। हम अपना दिमाग तो वहां चलाना ही नहीं है। तो जैसे ही गए, उन्होंने बोला कि सोच रहे हैं कि यार सुबह सुबह को घर पे आया, क्यों किसी को खाली हाथ वापस भेजना है। चलो एक काम करती हूँ, चाय बना के इनको देती हूँ। वो दूर से देख रहे हैं, उनके किचन से बाहर का गेट नजर आता है, तो बाहर देख रहे हैं वो बैठा है एज इट इज अभी भी गेट के पास। तो मामी जी ने चाय का कप बनाया और 2 लड्डू पड़े थे, जो 2 बिस्किट पड़े थे, वो कटोरी में डाले और बाहर लेके उनके पास चले गए, उनको पकड़ाया। तो कहते बाबा जी ये काम करना, चाय पी के और ये जो बिस्किट वगैरह खा के आप यहीं पे रख देना, दोबारा गेट ना खड़काना, मैं बाद में अपने आप उठा लूं। तो उन्होंने बोला बेटी कुछ मांग ले, मैं बहुत खुश हूं आज। तो मेरे मामी जी हैं वो राधा स्वामी आनंदपुरियों को भी मानते हैं और गुरु जी को भी मानते थे, दोनों को मानते थे। तो उन्होंने बोला बेटी कुछ मांग ले, आज मैं बहुत खुश हूं। कहते बाबा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे गुरुओं का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है। ये चीज नहीं, मैं बहुत खुश है, मंगला। तो उन्होंने बोला नहीं बाबा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी भी आपको टाइम टू टाइम लालच देते हैं, ऐसा नहीं है कि लालच नहीं देते। गुरु जी भी आपको लालच देते हैं कि आप क्या मांगते हो क्या नहीं मांगते हो। तो उन्होंने बोला नहीं बाबा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। धनी से जा ऐश कर, बेटी तेरा कल्याण किया, ऐश कर कल्याण करता तेरा। तब भी उनको समझ नहीं लगा कि क्या बोले क्या नहीं बोले। जैसे ही वो किचन में गए, दोबारा काम करने लगे, देन ही लाइक द फर्स्ट वर्ड कि कल तो लंगर बना के खिलाना था और आज मैं हम आया मैंने दुत्कार रही है, और जा बेटी ऐश कर कल्याण करता तेरा। क्या कल्याण हो गया? तो ये वर्ड तो गुरु जी बोलते हैं, क्या कल्याण करता। तो जैसी बाहर आई तो वहां कुछ नहीं पड़ा था, खाली गिलास पड़ा था और खाली कटोरी पड़ी थी और वहां कोई भी नहीं था। तो उन्होंने भाग के जाके पड़ोस में देखा, उसके पास आगे नेक्स्ट गली पे जाके देखा, वहां कुछ भी नहीं था। वो तो गुरु जी आए थे उनको ब्लेस करने के लिए, सिर्फ ये चीज दिखाने के लिए कि ये ना सोचो कि हम सिर्फ लंगर कर रहे हैं, भगवान किसी भी रूप में आपका एग्जाम लेने के लिए भी आपके पास आ जाता है। तो ये हमें दिमाग में रखना चाहिए कि गुरु जी टाइम टू टाइम किसी रूप में भी आ जाते हैं। किसी रूप ऐसा नहीं है कि वो इसी रूप में आएंगे। गुरु जी कई बार आसन में बैठे होते थे, हंसते होते थे, कहते कमलियो ये तो मिट्टी का शरीर है, तुसी लोग इवें प्यार करते, इसके आगे भी जाके देखो कि मैं क्या हूं। मैं ओम हूं, एक ओंकार हूं ना, मैं तो एक लाइट हूं, मेरी कोई फॉर्म नहीं है। तो आप वहां उससे कनेक्शन जोड़ना सीखो। ही से तार से तार जोड़ोगे तभी तो कनेक्शन आएगा। हम तार से तार जोड़ने की कोशिश नहीं करते, लेकिन मांगते सब कुछ है कि मुझे मिल सब कुछ है। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि मेरे से बड़ा सेवादार, मेरे से बड़ी सेवा करने वाला तो कोई हुआ ही नहीं। ये हम सब लोगों में गुरु जी ईगो लेके आते हैं। ऐसे ही हम लोग एम्पायर स्टेट में बैठे थे, मंडे का दिन है, वाइफ गुरु जी एम्पायर स्टेट सोफे के ऊपर लेटे हुए थे और वाइफ उनके पेट की मालिश कर रही है और मैं गुरु जी के पांव प्रेस कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें कर रहे हैं गुरु जी से। बातें करते करते मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं कितना लकी हूं, मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी कि आपने मुझे अपने लड़ लगा लिया, आपने चरणों में लगा लिया। गुरु जी मैं तो आपके चरणों की धूल भी नहीं हूं। तो गुरु जी हंसने लगे, हैं
मेरे चरणों की बहुत दूर की गल है नरिंदर, मेरे चरणों की तो सोची नहीं है तू। जो मेरी असली संगत है, पक्की संगत है, तू तो अभी उनके चरणों की धूल भी नहीं बना, मेरी तो बहुत दूर की बात है। ही से मैं संगत को सब कुछ देता हूँ। मेरी भी क्लासें चलती हैं यहाँ पे, कोई एलकेजी में, कोई यूकेजी में, कोई फर्स्ट में, कोई सेकंड में, कोई डबल एमए में, कोई पीएचडी कर रहा है। यहाँ पे ये ना सोचना कि सब पका पकाया मिल जाता है, यहाँ तो मेहनत करनी पड़ती है। इसे सब मेरे बच्चे हैं, हर एक का मैं हर एक को सब कुछ देता हूँ। कहते कभी कभी टीचर का भी मन करता है कि मैंने इसको इतना कुछ दे दिया, मैं अभी तो एग्जाम लेके देखूं ये मेरे लिए क्या कर सकता है। जब मैं उसका एग्जाम लेता हूं तो बड़े बड़े भाग जाते हैं, फिर बोलते हैं ऐसा गुरु नहीं हो सकता, ये गुरु तो एग्जाम लेते हैं। कहते अगर आपको नेक्स्ट क्लास में जाना है तो आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। ही से जो असी एग्जाम लेने ना, असी नींबू दियां फालां नूं निचोड़ दिन्ने आ। कहते एक एक लीफ में से लगा कर देखता हूं कोई ड्रॉप रह तो नहीं गया। गुरुआं दे एग्जाम इन्ने आसान नहीं हुंदे, ये नंगियां तलवारां ने। जो भक्ति का रास्ता है वो नंगी तलवारें हैं, कांटों भरा रास्ता है। इसमें करोड़ों में एक बंदा ही है जो इस रास्ते को पार कर सकता है, और जिसको मैं पार करवाना चाहूंगा पार वही होता है, दूसरा कोई पार भी नहीं हो सकता। तो ऐसे गुरु जी बोलते तेन पता है नरिंदर, 9 सीढ़ियां हुंदियां ने रब तक पहुंचण दियां, गुरु नूं पूर्ण गुरु नूं प्राप्त करन दियां। मैं 8 सीढ़ियां हर एक संगत नूं चढ़ाना, डजन मैटर नवी संगत है पुरानी संगत है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई लेना तो नहीं, लेकिन 8 सीढ़ियां मैं हर एक नूं चढ़ाना। ਜਦੋਂ मैं कहते 8 सीढ़ियां चढ़ाना, मैं इन्नी ਉਹਨੂੰ ब्लैसिंग दे देना। ਉਹ संगत की कहती है मैं ही गुरु हाँ, मैं गुरु गुरु मैं ही गुरु ਨੂੰ ਪਾਇਆ है, होर ਤਾਂ ਕਿਸੇ ने गुरु ਨੂੰ ਪਾਇਆ ही नहीं हैगा। कहते गुरु किहदा है, गुरु सब दा है, ना गुरु दे नेड़े है कोई, ना गुरु तो दूर है, ना गुरु किसी दिल च बसदा, ना गुरु दिल च कोई बसदा। गुरु जिन्हों बसाना चाहूगा वही ਉਹਦੇ दिल च बसदा है। तो कहते फिर मैं जो 8 कहते मैं इन्नी ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਤਿਆ ਪਾਣਾ, जो बोलदा है संगत ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ सच हो जाता। ਉਹ सच कौन करदा, वो मैं सच करदा। लेकिन वो की कहता, मैं बोलदा, मैं गुरु जी की भगती कर ली, मैं ही गुरु जी के नेड़े आ गया, जो मैं बोलदा सच हो रहा है। कहते फिर मैं 9वीं सीढ़ी चढ़ाना ਉਹਨੂੰ। कहते जो मैं 9वीं सीढ़ी चढ़ाना, मैं 8 ਦੇ 8 ਫੋੜੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦਾ ਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੂੰ 9वीं सीढ़ी क्रॉस करके दिखा। ਕਹਿੰਦੇ नरिंदर 9वीं सीढ़ी पता की ਹੁੰਦੀ है? मैं कहा नहीं गुरु जी, कहते 9वीं सीढ़ी है मैं दी, ईगो दी, मैं ही सब नालों वड्डा मैं गुरु नूं पाया, मेरे तो नेड़े तां गुरु दे कोई है ही नहीं। इसे सब तो किहड़ा नेड़े, सब तो किहड़ा दूर, सारे साडे नेड़े, सारे सब तो दूर। कहते कमले ईगो दी सीढ़ी सिर्फ एक पूर्ण गुरु पूर्ण परमात्मा ही तुहानूं क्रॉस कर सकदा वै, और तुहानूं कोई क्रॉस नहीं कर सकदा। कहते सब लोग उत्थों ही मुद्दे मुंह नीचे गिरदे ने, लेकिन कोई टावा टावा हुंदा लखां करोड़ां दे विचों एक जिहड़ा मैनूं उस सीढ़ी तो पाके जांदा। तो गुरु जी ने बहुत चीज़ें शिक्षा दी, बहुत चीज़ें सिखाई। सेम इस लोटी गुरु जी ने एक बार असी लोग गुरु जी दे माता जी जिंदा सी, ते मैं अपने भतीजे की लोहड़ी लई गुरु जी दे पिंड गया दुगरी, ते मैं माता जी नूं जाके कहा माता जी कुछ मैनू गुरु जी दे घर तो मिल जाए, कुछ पाकियां मिल जान, कुछ लकड़ां मिल जान, कुछ भी दे दो जो मैं लोहड़ी दे विच पा सकां कि गुरु दे घर दा समान है, यही मेरे लिए ब्लैसिंग है, क्योंकि गुरु जी को तो नहीं दिल्ली जा सकते। तो उन्होंने कहा बेटा उत्ते काम कर, जा जाके अंदरों स्टोर दे विचों पाकियां भर ला बोरी दियां। मैं कहा नहीं बेबे जी मैंने तो 5-7 दे दो, इस तो वध दी लोड़ नहीं हैगी। ही से नहीं पुत्त गुरु दे घर तो भंडार भर के लेके जाईदे ने, थोड़ी चीज नहीं मंगी दी हुंदी, गुरु तो वध चीज मंगी दी हुंदी है। तो मैं कहा माता जी 5 नहीं 10 दे दो तुसीं, लेकिन मैं गड्डी च रखनी है, मेरी गड्डी खराब हो जू, मैं की करनी। लेकिन चक्कर व्यू चलाने वाले गुरु जी ने और कोई नहीं हैगा, उन्हां दियां उही जानदे ने किहनूं किवें ब्लैस करना है। चलते चलते मैं 10 पाथियां 10 उपले मैं लिफाफे दे विच पाए और अपनी गड्डी दे विच रख ले। इन बिट मैं अपनी लोहड़ी वगैरह सेलिब्रेशन की। तो थोड़े दिनों विच ही गुरु जी ने माता जी नूं दुगरी तो दिल्ली बुला लिया अपने कोले, ते असी लोग चले। ते इन बिटवीन वाइफ ने कंसीव कर लिया लोहड़ी तो बाद। ते गुरु जी मैनूं बेबे जदों असीं दिल्ली आना बेबे जी को बैठना, तो बेबे जी कहते पिछले हफ्ते ना गुरु मैं ऊपर धुप्पे बैठी सी, ते गुरु जी भी आए, गुरु जी कुर्ता पाया सी, और गुरु जी ने हाथ दे विच मुट्ठी दे विच बादाम से गुरु जी दे, ते गुरु जी ने मैनूं मुट्ठी दा प्रसाद दे के कहंदे लै बेबे बेबे बादाम खा ला। कहते जो मैनूं बादाम दित्ते, कहंदे कोई मिलन तां नहीं आया सी मैनूं दुगरी? कहंदे आया होना कोई। कहते उन्हां नूं मेरा नाम नहीं पता सी माता जी नूं। कहते हाँ जी वो आंदे सी ना मुंडा आंदा चश्मे वाला जिहदे चश्मा लग्या होया, वो आया सी लुधियाने तो। तो गुरु जी मंगिया होना उन्हें कुछ? कहते हाँ जी गुरु जी उन्हें पाथियां मंगिया सी लोहड़ी लई भतीजे दी। गुरु जी कहंदे भंडार भर के देते ना, बोरी भर के देती बेबे? कहंदे मैं तो कहा सी जी, वो कहंदा मैं लैके नहीं आनी, मेरी खराब हो जूगी।
ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ 3 ਵਾਰ ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਨਸੀਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ 7th ਮੰਥ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਵਲ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੱਪੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਟਾ ਹੋਏ ਬੇਟੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ 8th ਮੰਥ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਓ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ 2 ਵਾਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਬੱਚਾ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹੀ ਸਭ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਇਸ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਬੋਰਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੋਇਜ਼ਨ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਿੰਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਬੋਰਟ ਕਰਾਣਾ ਤਾਂ ਅਬੋਰਟ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਚੁਆਇਸ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬੇਬੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ। 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਰੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਵੀ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, 4 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, 5 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ 8 ਤੋਂ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਲਦੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੇ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। 8-9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 8 ਤੋਂ 9 ਦਿਨ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। तो अंकल गुरु जी को खड़े सी ते मैं क्या अंकल अगर क्या भी मूवमेंट कुछ नहीं हो रही हैगी भी गुरु जी ने प्लीज पुछो अबॉर्ट करवाना पैना ब्लैसिंग दे देन ताकि बाइक ठीक रहे। और अंकल गुरु को कहते संडे का दिन सी मैनूं हजे भी याद है। गुरु जी कहते पुछ ओनू नरिंदर नूं पुछ कित्थे है घरे है ते ऑफिस है। ते मैं कहा मैं घरे ही हां। कहंदे आंटी कोल ही है। मैं कहा हाँ जी आंटी कोल ही। कहंदे नरिंदर नूं कह आंटी दे पेट दे उत्ते हथ रख के। गुरु जी मैनू गुरु जी की आवाज सुन रही है, अंकल बोल रहे ने तो मैनू आवाज सुन रही है। ते कहंदे उनका पेट ते हथ रखे। जो पेट ते हथ रखा मेरे ख्याल हाफ सैकंड भी कुछ नहीं होना, हाफ सैकंड बहुत दूर कह सकते, हथ रखने सारी इमीडिएटली बच्चे की मूवमेंट शुरू हो गई। 9 दिन तो बाद बच्चे की मूवमेंट शुरू हुई। ते गुरु जी कहते की होया। मैं कहा मैं अंकल मूवमेंट शुरू हो गई। ते अंकल ने गुरु जी ने कहा, कहते गुरु जी मूवमेंट शुरू कहते देख ला फिर गुरु दे हुंदे कहते कितने कोई प्रॉब्लम हो जाऊगी। गुरु दे हुंदे कदे कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। विश्वास रखना सीखो कहते गुरु ते। ते ओदी मूवमेंट शुरू हो गई। गुरु जी ने उत्थे क्या कहते जा कहते उनका कल्याण हो गया। 9th मंथ स्टार्ट होया, 9th मंथ भी खत्म हो गया। हॉस्पिटल एडमिट करवाता। जदों ही बेबी का बर्थ होया उन्होंने लंग्स दे विच वाटर चला गया ते उन्होंने आईसीयू च एडमिट करता उन्होंने 3 दिन लई। तो 3 दिन तो बाद उन्होंने मेरी मदर नूं अद्धे घंटे लिए बेबी ने दिता कि शी इज आउट ऑफ डेंजरस, इन्हूं कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। जिन्ना पॉइजन सी असीं सारा कढ़ता वाटर जिहड़ा सी ते उन्होंने उन्होंने दिता ते मैनू मेरी मदर ने दिता। कहंदे तू 5 मिनट फड़ ला। 5 मिनट फड़ के बैठे। जदों मैं आन लग्या
क्योंकि हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ हॉस्पिटल ਦੀ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। 5 ਵਾਰ ਮੰਤਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰ ਜਪ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਵੈ। ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਫਨਾਇਆ ਤੇ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਵਾਈਫ ਦੇ ਸਟਿਚਸ ਸਰਜਰੀਅਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਜਰੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਟਿਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਸ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੱਸ ਪੈਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ को जाइए, डॉक्टर स्पॉट बनाने के लिए इंजेक्शन लगावे, वो वाइफ के चीका निकल ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ 20 ਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਈ, ਵਾਈਫ ਲੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਈਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਡਾ ਬੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਸਰਜਰੀਅਨ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਮਟਕਾ ਬਣਾ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਮਟਕਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਟਕਾ ਲੈ ਲਈ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਆਰਤੀ ਨੋਟ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਆਰਤੀ ਨਾ ਓਮ ਜੈ शिवकारा ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਜੋ ਓਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਦੇਵਾ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਤੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ 21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਮ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ 43 ਦਿਨ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 21 ਦਿਨ ਤੈਨੇ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਜੋ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ ਪੱਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਚ ਵੀ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਚ ਵੀ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਕਰੇਂਗੀ। ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਰਤੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਜਾਂ 21 ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯਾਦ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਮਟਕਾ ਨੀਚੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਪੌਟ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੌਟ ਬਣ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਆਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਡ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਆਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਖਿਆ ਮਟਕਾ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਲ ਪੀਣਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਪੌਟ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੱਸ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸਪੌਟ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋਤ ਲਗਾਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਆਇਆ 84 ਲੱਖ ਜੁੰਨੀ ਪੁੱਤ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 84 ਲੱਖ ਜੁੰਨੀਆਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਉੱਠ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਘੜੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਦੇ 12:30 ਵਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਠ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਪਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੱਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। तो मैंने हौली हौली ਉਹਨੂੰ जगह जो पटना शुरू किया, नीचों बेबी कड्डी एज इट इज जिवें कपड़े च लिपटी भी सी ਉਹ बाहर कड्डी। गुरु जी ने अपना हाथ एडा बड़ा कर लिया, एज ए ह्यूमन अपने 2 हाथ मिला लिए और गुरु जी का एक सिंगल हाथ। गुरु जी जल्दी दी कुड़ी मेरे हाथ से रख, तो मैं कुड़ी हाथ से गुरु जी के एक हाथ से रखी। तो गुरु जी जल्दी मुंह तो कपड़ा चक कहते कुड़ी तो मैं गुरु जी के मुंह तो बच्चे के मुंह तो कपड़ा चक्या। जो कपड़ा चक्या तो
जस्ट लाइक ए डॉल, इस बच्चा सुत्ता पिया, ਉਹਨੂੰ ਡੈਥ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਗਿਆ, ਜਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, 2 ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦਿਨ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋ ਦਿਨ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। कहते देख, कहते हजारां साल की तपस्या के बावजूद भी किसी नूं मोक्ष नहीं मिलता। कहते कमलिया तेरी कुड़ी 9 महीने दे विचों मेरे तो मोक्ष लै गई। लंगर जो आपां करदे हां इह किड्डी पावर है, किन्ना आपां नूं गुरु जी ब्लैस करदे ने। कहते ये सोच के चलो, कहते देख तेरी कुड़ी 9 महीने दे विच मेरे तो मोक्ष लै गई नरिंदर। कहते इस कुड़ी पिछे नहीं कदे रोना। कहते तेरे कर्मां दे विच इक्को ही मुंडा वै, तेरे कर्मां च होर कोई बच्चा लिखिया नहीं गया। कहते तेरी डिंपल आंटी दी और अक्षय दी तिन्हां दे विचों एक बंदे दी डेथ लिखी हुई सी। थोड़ी डेथ नूं टालण पिछे तेरे घरे कुड़ी पैदा कीती है। कहंदे मैं नहीं, तेरे कर्मां च कुड़ी नहीं लिखी हुई सी, ये कुड़ी मैं पैदा कीती सी। लेकिन कहंदे ये बच्चा इन्ने कर्म खट के लै गया, ये 9 महीने च मेरे तो मोक्ष लै गया। देखदे देखदे उस बच्चे दी सोल बॉडी दे विचों निकलदी है और जाके गुरु जी दे पैरां दे अंगूठे दे विच आके समा जांदी है। कहंदे जा अज तो बाद इस बच्चे नूं याद ना करी, ये बच्चा हर वक्त मेरे नाल रहेगा। तो गुरु जी ने वो चीज टाइम टू टाइम, इनफैक्ट जदों 4 साल की हुई, जदों 12 साल की हुई, जदों 18 साल की हुई, गुरु जी ड्रीम च आके दिखा के गए कि तेरी कुड़ी मेरे कोले है। गुरु जी इज ए पूर्ण परमात्मा, इज ए महाशिव, ओम एक ओंकार एक लाइट ने, इन्हां तो उत्ते कुछ है ही नहीं। बड़े मंदिर भी गुरु जी इस कुड़ी लैके गए। दिन रात 12:30 टाइम गौरव के पापा आए हुए सी, होर आए हुए सी, तो पिछे स्टेज बनी हुंदी सी ते उत्थे की देख रहे हैं असीं। जदों पिछे जी घूम के गए तो अद्धा शिवलिंग गिला, अद्धी स्टेज गिली है, जस्ट लाइक ए हाफ मून। ते असीं कहा गुरु जी बारिश हो रही है, देखो अद्धा शिवलिंग गिला है। कहंदे कमलो शिवलिंग नहीं गिला हैगा, मैं मंदिर दे विच आया ना, मेरे कदम पे ने तां करके अमृत वर्षा हो रही है। कहंदे आने वाला टाइम देखी गंगा इस मंदिर दे विच अपने आप उतरेगी, दुध की धार आसमान दे विचों इस शिवलिंग दे उत्ते आके गिरेगी। कहंदे फिर देखी रश, कहंदे फिर लोकां नूं पता लगू एक की ज्योति शिवलिंग है। कहंदे 12 ज्योति शिवलिंग नूं मिला के अपना 13वां ज्योति शिवलिंग है। जड़ी मुराद 12 ज्योति शिवलिंग तो नहीं पूरी होएगी, वो इस अपने मंदिर शिवलिंग के उत्ते आके पूरी होएगी। तो गुरु जी ने प्रूव किया कि नॉट इन कि इहनूं बहुत छोटा मंदिर ना समझो, इस मंदिर की पावर हजे आपां लोकां नूं अंडर एस्टीमेट करके चलते हैं। कहते कमले अपने जो मैं तो मंगन आने हो, अपने बर्तनां दे भांडे खुले करके आओ मेरे कोले। तुहानूं लोकां दा मनना ही नहीं, मंगना ही नहीं आंदा हैगा कि मंगी दा की हुंदा। तुसीं लोग छोटे छोटे चीजां मंगण लई आंदे। गुरुआं तो गुरु नूं मंगना सीखो, चीजां ना मंगिया करो। जिन्हों गुरु मिल गया चीजां तां पिछे पिछे भजदियां ने। ते यही चीज जिवें स्टिल रिमेंबर कि 27 मई 2007 नूं रात नूं गुरु जी सत्संग कर रहे सी, तो ये लास्ट सत्संग जो गुरु जी ने खुद किया, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੁਬਾਹ ਉਠਾਂਗੇ, ਨਹਾਵਾਂਗੇ, ਧੋਵਾਂਗੇ, ਜੋਤ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਮਛਲੀਆਂ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਰਚਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਚਿੜੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਰਚਾਂ ਤੇ ਟਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਗॉड, गॉड इज देयर। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।